जूतों के बिजनेस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आपके साथ आई थिंक कॉन्वर्सेशन के बाद एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है कि जूतों का बिजनेस स्टार्ट करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है एंड आई एम श्योर पीपल कैन गेट इन टच विद यू, जो व्यूअर्स हमारे हैं जो इस बिजनेस को समझना चाहते हैं और इसमें आना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी ईमेल एड्रेस ऐड कर दूंगा ताकि लोग आपसे रब्ता करें। अगर आप उनको थोड़ी सी हेल्प आउट कर दें, कोई उनको मशवरा दे दें, कहीं पे वो फंसते हैं तो वो बता दें। सर ऑलरेडी हम मैं इसमें एक ऐड ऑन करूँगा कि एक यूनिवर्सिटी है TIFD, उसके स्टूडेंट हमारे पास इंटर्नशिप करते हैं अलमास के अंदर। हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं और शूज़ मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेल तक हम उनको पूरी गाइडलाइन देते हैं उन स्टूडेंट्स को, हर बैच को, जितने भी बैच हमारे पास आते हैं। आप बिलीव करेंगे, मैं 3 ईयर से जो बैच हमारे पास पढ़ के निकले हैं, इंटर्नशिप करके निकले हैं, कुछ तो हमारे पास है उनमें से डिज़ाइनर्स, और कुछ ने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है। उनका इतना विजन क्लियर हुआ कि उन्होंने कहा यार ये जूते तो हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एक बच्ची ने ब्राइडल का शुरू किया और वो एक पेयर 50,000 का सेल कर रही है सर। मेक टू ऑर्डर में वो चली गई है, आपकी मर्ज़ी का डिज़ाइन, इवन आपके जो लहंगे का फैब्रिक वो भी उसने जूते में पुट की, वो खुद डिज़ाइनर थी, ठीक है। 50,000 का पर पेयर वो सेल कर रही है, बहुत अच्छा, घर में बैठ के सर, ऑनलाइन। तो स्टूडेंट के साथ हम अलाइन हैं। हमारे ओनर्स का भी ये होता है कि यार स्टूडेंट को थोड़ा गाइड करो, ये जनरेशन ने इंडस्ट्री में आना, ठीक है, इनके लिए थोड़ा जो है प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, ठीक है। हम इवन उनको टूलिंग तक प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में उनके थीसिस हो रहे होते हैं, हम टूलिंग प्रोवाइड करते हैं कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट ना हो इसके ऊपर, हमने ऑलरेडी की हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये लें हमसे टूलिंग लें, आप अपने थीसिस कंप्लीट करें, ठीक है। नए नए आइडियाज़, हमें भी उनसे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। हमारी जो आने वाली जनरेशन है माशाल्लाह से बहुत जीनियस लोग हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं सर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब स्टार्ट हो गए हैं फैशन को लेके। इवन बड़े फैशन डिज़ाइनर HSY जैसे लोग आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आके बैठते हैं और वो स्टूडेंट के थीसिस को देखते हैं और जजमेंट देते हैं उनके ऊपर, फिर उन लोगों को अपने साथ अटैच करते हैं और 2 and 3 ईयर्स उनको मेंटोर करके फिर उनको मार्केट में लॉन्च करते हैं कि भैया आप जाएं मार्केट में और इसके ऊपर काम करें। पाकिस्तान के अंदर कोई फुटवेयर का इंस्टीट्यूट तो नहीं है? फुटवेयर का इंस्टीट्यूट नहीं है, 2 इंस्टीट्यूट हैं जो कि डिज़ाइनिंग और लेदर के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान फैशन इंस्टीट्यूट है जो कि फ़ैशन एंड डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहा है, उसमें लेदर एसेसरीज़ भी हैं, शूज़, बैग्स, डिफरेंट वॉलेट और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बेल्ट्स। और एक ILT कॉलेज है गुजरांवाला में जो कि गवर्नमेंट का है, सेमी गवर्नमेंट का था पहले, अब गवर्नमेंट का है। तो वो आपको डिज़ाइनिंग प्रोसेस और लेदर के अंदर बहुत सारी चीज़ों की टैनिंग प्रोसेस, जो पाकिस्तान के जितने बड़े टैनर और डिज़ाइनर हैं जो सर्विस बाटा और बड़े ब्रांड्स में बैठे हुए हैं, उसी कॉलेज से पढ़ के आए। इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। इवन NCA ने अभी स्टार्ट कर दिया लास्ट 2 ईयर से प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। सिर्फ आर्ट्स के ऊपर ही नहीं आप रहें, आप ऑटोमोटिव के ऊपर काम करें, आप रिसाइकल्स मटेरियल्स के ऊपर काम करें, उससे प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, ठीक है। मैं एज अ जज जो है वो ज्यूरी में बैठता हूँ NCA के अंदर भी, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं बच्चों के, बड़ी वर्किंग। इवन लास्ट ज्यूरी में मैं था तो वहाँ पे एक बच्चे ने हीट कंट्रोल शूज़ डिज़ाइन करा था, लाइक ग्लेशियर्स के लिए। हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो ग्लेशियर में जब होते हैं तो जो आपको पता है कि माइनस टेम्परेचर बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो वो ऐसा शूज़ डिज़ाइन कर रहा था कि जिसमें हीट कंट्रोल की जाए, टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो उस शूज़ के अंदर, और वो फैशन प्रोडक्ट भी थी। आप वैसे भी उसको विंटर में पहन सकते हैं, लाइक आप हिल स्टेशन पे कहीं विंटर में कहीं गए हैं तो आप भी वेयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आर्मी के लोग ही उसको पहन सकते हैं। तो इतना ज़बरदस्त आइडिया था। फिर उसके लिए उसको जो गाइडलाइन चाहिए थी, कुछ टूलिंग प्रोवाइड करनी थी हमने, वो सारा उसको हमने फिर गाइड किया कि इसमें जो तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो तुम्हें इश्यूज़ आएंगे, ठीक है, ये प्रोडक्शन फ्रेंडली भी होना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट ना डिज़ाइन हो जाए जो कि प्रोडक्शन में आए तो प्रोडक्शन ही ना हो उसकी, ठीक है। तो हम स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से गाइड करना शुरू कर दिया हमने। इवन जो वो प्रोजेक्ट लेते हैं ना, वो तो उनका अपना फ्रीडम होता है कि जी किस प्रोजेक्ट में जाना है, लेकिन हमारी कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट होंगे हम उनके साथ फर्स्ट ईयर में बैठते हैं
और उनको गाइड करते हैं इसके ऊपर कि यार आप इस तरह से चलें, ये स्टेप्स हैं आपके, आप ये प्रोडक्ट बनाएं, हम मार्केट में बैठे हुए हैं और हम आपको मार्केट में लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद शू बिज़नेस में बहुत ग्रोथ है सर पाकिस्तान के अंदर, मार्जिन भी है, हाइड मार्जिन है, जो अब आप बिज़नेस में आएंगे आपको आइडिया होगा, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि ज़्यादा स्कोप वुमेन शूज़ के अंदर है। अगर मैं देखूं तो मेरी वाइफ की बाइंग और मेरी बाइंग में बहुत फ़र्क है। लाइक मैं साल में कोई 6 पेयर ले लूँगा तो उसके कोई 60 से भी ऊपर होंगे, ठीक है। तो जो वुमेंस प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। हर इवेंट पे उनको जूता चाहिए, हर इवेंट पे। उन्होंने कहीं जाना भी है, आउटिंग पे भी जाना है तो उनको नए शूज़ चाहिए, सूट के साथ मैचिंग शूज़ चाहिए। तो वो प्रोडक्ट के अंदर आप स्कोप बहुत है पाकिस्तान के अंदर, दोनों लाइन में। आप सेलिंग में आए, आप मैन्युफैक्चरिंग में आए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग आनी चाहिए सर। इंपोर्ट 70% आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करते पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब ऑनलाइन वाले तो चाइना से लेके भी बाय करके अपनी ब्रांडिंग करके बेच लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री, जब यहाँ इंडस्ट्री लगेगी लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए पाकिस्तान की। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर लोग एसेसरीज़ भी लगाए, इंडस्ट्री लगाएं एसेसरीज़ की, ट्रिम्स, बक्कल, इवन जिप तक हमें चाइना से लेनी पड़ती है। यहाँ क्यों नहीं बन रही भाई? यहाँ इतना स्कोप है, इतनी कंजप्शन इतनी ज़्यादा है, ठीक है। बटन तक हम चाइना से बनवा रहे हैं। कुछ लोगों ने अभी शुरू किया पाकिस्तान में, स्टार्ट कर दिया। इवन हम शूज़ इंडस्ट्री में जब मैं आया था तो वुडन लास्ट यहाँ पे बनते थे। अच्छा, वो प्लास्टिक के जो लास्ट हैं जो CNC टेक्नोलॉजी से बनते हैं एग्जैक्ट आपके पाँव के मुताबिक, यहाँ पे कंपनी कोई नहीं थी पाकिस्तान में। ये आप जूता कैसे बनाएंगे उस स्टैंडर्ड का? अगर आप जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे वो टूलिंग बाहर से लेके आ रहे थे, इंडिया से मंगवा रहे थे, चाइना से ले रहे थे, इटली से ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लास्ट की एक भी यूनिट नहीं था। फिर एक कंपनी आई इंट्राकैक, उसने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान के अंदर लास्ट। फिर अभी सेकंड एक KTM का ग्रुप ही है, उन्होंने ट्रेंडी लास्ट के नाम से वो लास्ट में आ गया। चाइनीज़ उनके पास बैठ, उन्होंने चाइनीज़ हायर कर लिए पाकिस्तान में, तो यार इधर आओ, हमारे लोगों को लास्ट चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है R&D के अंदर। मुझे एक शूज़ सर इटली से पसंद आ गया, अब मैं ले आया पाकिस्तान, मैं उसको बनाना चाह रहा हूँ, उसकी शेप्स कैसे लूँगा मैं? वो लास्ट उसकी शेप्स लेगा। अच्छा, वो मैं फिर ट्रेंडी को दूंगा, इंट्राकैक को दूंगा, वो उसका लास्ट एज इट इज़ शेप में मुझे दे देंगे, फिर मैं उसको कॉपी भी कर सकता हूँ। तो अभी ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, लेकिन मज़ीद लोगों को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 1-2 घर तो नहीं सर चला सकते ना इंडस्ट्री को, इसमें मज़ीद स्कोप है पाकिस्तान के अंदर और लोगों को आना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं की लेकिन आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं? लाइक रिटेल और शूज़ इंडस्ट्री को लेके मैं, अच्छा एक और मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, जो अपैरल्स ब्रांड शूज़ बेच रहे हैं उन्हें भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। वो भी चाइना से धड़ाधड़ प्रोडक्ट ला रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रहे। बहुत बड़े ग्रुप हैं सर, बहुत बड़े ग्रुप हैं, जूता चाइना से ले रहे हैं। अपैरल्स में उन्होंने नाम बना लिया हुआ है, अब वो शूज़ भी बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चाइना से प्रोडक्ट ले रहे हैं। उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएं या एटलीस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें। सर उनको ज़रूरत है शूज़ में। वो समझते हैं कि यार ये एक प्रोडक्ट है, हमने चाइना से बाय की, अब इस पर प्रॉफिट रखा और बेच दिया। मैन्युफैक्चरिंग बड़ा मुश्किल काम है टेक्निकली। सर पाकिस्तान में सर्विस ने इतने लोगों को ट्रेंड कर दिया है, सर्विस एक इंस्टीट्यूट है। लाइक आप जो शूज़ की लेबर है, आप मुरीद के और शेखुपुरा में मेरे ख्याल से कोई 90% लोग यही काम करते हैं शूज़ का। उसकी रीज़न क्या है कि वो सर्विस इंडस्ट्री थी वहाँ पे मुरीद के में। उन्होंने सबको कहा आ जाओ यार, हमारे पास काम है, आपको काम चाहिए, आए हमारे पास। ट्रेंड कर दिए सर उन्होंने लोग। लाइक मुझे अगर अच्छी लेबर चाहिए तो मैं मुरीद के से लूँगा, स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे पता है कि यहाँ के लोगों की स्किल्स एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाली है, ठीक है। लोकल और भी बहुत सारे लोगों के मतलब एरियाज़ में लोग काम कर रहे हैं शूज़ का, लेकिन स्किल्स में जाऊँगा तो मैं मुरीद के और शेखुपुरे को प्रेफर करूँगा।
मुझे भले अपनी ट्रांसपोर्ट वहाँ से लगवानी पड़ जाए, लेकिन मैं वहाँ के लोग लेके आऊँगा। उसकी रीज़न है उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में वो आगे। इंडस्ट्री में लोग बहुत है सर, लेकिन लोग इन्वेस्ट नहीं करते इसके ऊपर, डरते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। ये जो एक केज है ना, इन्हें तोड़ना चाहिए। बड़े लोग तो इजीली कर सकते हैं सर, इंडस्ट्री में आए, पाकिस्तान के लोगों का रोज़गार लगेगा, बहुत लेबर है पाकिस्तान के अंदर सर।